तो क्या आप भी कभी कमजोरी महसूस किए हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप ग्लूकोज पियो, प्रोटीन और लिपिड क्यों नहीं करता? जानते हैं क्यों? क्योंकि ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी होता है। तो ग्लूकोज इज अ सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज दुर्गा त्रिपाठी, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले हम नेम में जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के नेम में, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमको इसमें 2 वर्ड्स मिलता है, कार्बन और हाइड्रेट। कार्बन का मतलब तो कार्बन ही होगा, ठीक है। वहीं हाइड्रेट का मतलब है H2O। इट मीन्स कि इसमें वाटर प्रेजेंट है। हाइड्रेट मीन्स H2O, मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल। और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जनरल फॉर्मूला हम इसका लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CH2O का होल N। अब N को हम जितना नंबर्स बढ़ाएंगे वो इसका मल्टीपल हो जाएगा। इसका मतलब कि जैसे हम N = 6 लेते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं C6H12O6, तो ये हमको एक फॉर्मूला मिल गया। किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का। ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इससे छोटी यूनिट कोई नहीं होती है, ठीक है। जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो हमको इसी फॉर्म में एनर्जी देता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है इसका फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स कैसे? जैसे कि हम ग्लूकोज लिए और ग्लूकोज में हमको एनर्जी मिलती है। इवन मैं यदि बात करूं स्टार्च की, स्टार्च जैसे हम किस फॉर्म में लेते हैं? आलू या राइस के फॉर्म में, तो वो हमको टूट के स्टार्च ग्लूकोज में ही मिलता है, ठीक है। सिंपलेस्ट यूनिट ये होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे हम 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमको कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी। जबकि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो हमें लिपिड से मिलती है। इट मीन्स कि फैट से। कोई ये नहीं सोच सकता कि यदि हम 1 ग्राम यदि फैट लेंगे तो हमको कितनी एनर्जी मिलेगी? 9 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन 1 हुआ। फिर बात करते हैं फंक्शन 2 की, ठीक है। तो एनर्जी स्टोरेज दूसरा फंक्शन हुआ हमारा, एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोर होती है 2 फॉर्म्स में। जैसे एनिमल में यदि हम देखते हैं तो एनिमल में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है। एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। वहीं प्लांट्स में ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि ये स्टार्च है, ठीक है, तो ये प्लांट्स में स्टोर होगा। वहीं यदि ये ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजन एनिमल में, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शन क्या होता है इसका। स्ट्रक्चरल फंक्शन में हम दो पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शन पहला है सेलुलोज। सेलुलोज पहला है सेलुलोज और दूसरा है काइटिन। पहला है सेलुलोज, दूसरा है काइटिन। सेलुलोज, दूसरा है काइटिन। सेलुलोज प्लांट सेल की सेल वॉल बनाती है, प्लांट सेल वॉल बनाती है, ठीक है। वही काइटिन, काइटिन का बेसिकली दो फंक्शन होता है। जैसे ये फंगस की सेल वॉल बनाती है, फंगस की सेल वॉल, और दूसरा ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनका एक्सोस्केलेटन बनाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और फंक्शन है, जेनेटिक मटेरियल में यूज होता है। जेनेटिक मटेरियल में हमने दो पढ़ा है, एक डीएनए और एक आरएनए। तो पहले हम बात करते हैं आरएनए में। आरएनए में कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर। आरएनए में कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर। वहीं डीएनए में कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन basically it is divided into three types: मोनोसेकेराइड। सेकेराइड का मतलब ही शुगर या कार्बोहाइड्रेट ही होता है, सेकेराइड। मोनो का मतलब वन और सेकेराइड मीन्स शुगर, मतलब इसमें सिंगल यूनिट होती है, ठीक है। सेकेंड वन इज ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड। अब इसमें हम पढ़ते हैं 2 से लेके 9 तक, 2 से लेके 9 कार्बन तक। टू से लेके 9 यूनिट होती है ग्लूकोज की, ठीक है। जिसमें से हम अपन पढ़ेंगे डाइसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड में सिर्फ हमें क्या पढ़ना है? डाइसेकेराइड, ठीक है। थर्ड वन इज पॉलीसेकेराइड। थर्ड वन इज पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड में क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। ये 3 शुगर मोनोसेकेराइड है। इनका अलग नाम है, अलग अलग हम बता सकते हैं इसको कि ग्लूकोज को क्या कहते हैं। ये है, ये तो मिल्क शुगर है, मिल्क शुगर, ठीक है। और इसको फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर बोलते हैं इसको। ठीक है। अब इसमें जब 2 यूनिट मिलती है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलती है, तो ये मोनोसेकेराइड बनाता है। फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज। जब फ्रुक्टोज और
ग्लूकोज मिलेगा तो वो सुक्रोज बनाएगी, और सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड शुगर है। वही ग्लूकोज से ग्लूकोज जब मिलेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इन दो शुगर्स का कंडेंसेशन होगा तो कौन सी शुगर बनाएगी? माल्टोज। ठीक है, इसको ग्रेन शुगर भी बोलते हैं। कौन सी शुगर बोलते हैं? ग्रेन शुगर बोलते हैं। इसके बाद थर्ड है फ्रक्टोज। ग्लूकोज से जब गैलेक्टोज मिलेगा तो ये कौन सी शुगर बनाएगी? लैक्टोज शुगर। इसको मिल्क शुगर बोलते हैं। ये नहीं है मिल्क शुगर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, पहले एक नज़र में हम देखते हैं इसको कि कार्बोहाइड्रेट को पहले हम समराइज कर देते हैं कि सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट, सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वही काइटिन का नंबर सेकेंड में आता है। काइटिन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, स्टार्च को स्टोर कौन करता है? प्लांट सेल। वही ग्लाइकोजन को एनिमल स्टोर करता है, और इसे ये लीवर और मसल्स में स्टोर होती है, लीवर एंड मसल्स। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेशन हमने रखा है इसमें। आप ये देखिए 5 क्वेश्चन है, इसको कोशिश करते हैं एक एक सॉल्व करने की। तो फर्स्ट है व्हिच कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर इन प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में कौन सा स्टोर होता है? तो स्टार्च होता है। एनिमल्स में तो ग्लाइकोजन होता है। और काइटिन की सेल वॉल फंगस की सेल वॉल जो है काइटिन की बनी होती है। सेकेंड वन इज राइबोज इज प्रेजेंट इन, राइबोज शुगर किस में प्रेजेंट होती है? वो आरएनए में प्रेजेंट होती है। इसका नाम ही है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर थर्ड वन इज काइटिन इज फाउंड इन प्लांट सेल वॉल, एनिमल सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फंगल सेल वॉल या न्यूक्लियस। तो इसका आंसर होगा फंगल सेल वॉल। फोर्थ वन इज सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिफ्थ वन इज सुक्रोज इज मेड ऑफ, सुक्रोज किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।